हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। तो जब हम रीड करते हैं, कुछ भी रीड करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स हों, चाहे छोटी सी एक मैगज़ीन हो, तो हमारी जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो होती हैं रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। सारी को रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी मिलेंगे जिसका मैंने मीनिंग भी दिया है साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ का, रीडिंग पढ़ना, बुक्स किताबें, तो किताबें पढ़ने का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। Reading is one of the best hobbies that one can have. Reading, जैसे कि बताया था यहाँ पे पढ़ना, is प्रेजेंट टेंस में है वन, एक, वन ऑफ द बेस्ट, तो बेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक, तो सबसे अच्छा शौक, हॉबीज़ का मतलब होता है शौक, जो हमारा हो सकता है या किसी इंसान का हो सकता है, दैट वन मतलब किसी भी मनुष्य का हो सकता है, वो है रीडिंग, पढ़ना। फिर से इसको बता देती हूँ, किसी मनुष्य का जो सबसे अच्छा शौक हो सकता है उनमें से एक है रीडिंग, पढ़ना। रीडिंग गुड बुक्स कीप्स वन आइसोलेटेड फ्रॉम बोर्डम एंड डिवेलप वंस इंटरेस्ट इन देम। तो आपको जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं वो बता देती हूँ। कीप का मतलब होता है रखता है, आइसोलेटेड या आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला या अलग, फ्रॉम बोर्डम, बोर्डम मतलब बोरियत या नीरस कोई चीज़ लगना, उदासीन होना, एंड डेवलप, डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, वंस इंटरेस्ट शौक, इन देम उनमें, किन में, बुक्स में। तो अब इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं। रीडिंग गुड बुक्स कीप्स वन आइसोलेटेड फ्रॉम बोर्डम। अगर कोई अच्छी बुक्स पढ़ता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, तो वो दूर रहता है या अलग रहता है उदासी से और नीरसता से। एंड डिवेलप वंस इंटरेस्ट इन देम, और विकसित होता है उसका इंटरेस्ट या उसका शौक उन बुक्स में। अगर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें शौक भी डेवलप होगा, अपनी इंटरेस्ट की बुक पढ़ोगे तो उसमें और भी शौक डेवलप होगा और तब आप उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। बुक्स लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। लीड का मतलब होता है निर्देशन करना या ले जाना किसी दिशा में। यू इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। बुक्स हमारा निर्देशन करती हैं सही दिशा में। रीडिंग बुक्स helps you in exploring a whole new world. बुक्स पढ़ना हेल्प करता है, हमारी मदद करता है इन एक्सप्लोरिंग, ढूंढने में, एक्सप्लोर ढूंढना, अ होल न्यू वर्ल्ड, एक पूरी नई दुनिया। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें मदद मिलती है एक बिल्कुल ही अलग दुनिया को ढूंढने में, एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर करने में। It can have a profound impact on one's personal and professional growth. It मतलब कि बुक्स पढ़ना, इसके लिए प्रोनाउन, बार बार रीडिंग बुक्स हम नहीं यूज़ करेंगे, हम उसके बदले प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट। रीडिंग बुक्स कैन हैव, हो सकता है उसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट। प्रोफाउंड मीन्स गहरा, इम्पैक्ट इज असर। बुक्स पढ़ने का एक गहरा असर हो सकता है। किस पर हो सकता है असर? ऑन वंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी निजी ग्रोथ पर, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर, और प्रोफेशनल ग्रोथ, व्यवसायिक ग्रोथ पर, बढ़ोतरी। मतलब कि हमारा खुद का तो विकास होगा ही, और जहाँ पे हम कार्य करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड चीज़ों को भी अगर हम बुक्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें भी हमारा विकास होगा। Not only does it improve literacy and language skills, but it also helps to expand one's knowledge and understanding of the world.
अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ भी जिस सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो उसी सेंटेंस में कंप्लीट करते हैं हम उसको बट ऑल्सो लगा के। नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हिंदी में इसे कहेंगे नॉट ओनली, न केवल डज इट इम्प्रूव, सुधारता है लिटरेसी, साक्षरता को, और लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल को, सिर्फ इतना ही नहीं सुधारता बट ऑल्सो, लेकिन हेल्प्स टू एक्सपैंड, हेल्प करता है विकसित करने में, बढ़ाने में, वंस नॉलेज, किसी का ज्ञान, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ इस विश्व के बारे में। तो अब देखिए बुक पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। ये कह रहा है नॉट ओनली डज इट इम्प्रूव लिटरेसी एंड लैंग्वेज स्किल्स, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सपैंड वंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये न केवल साक्षरता और भाषा कौशल को ही इम्प्रूव करता है, लेकिन हमारा ज्ञान भी बढ़ाता है, हमारी समझ बढ़ाता है, इस पूरे विश्व के बारे में हमको पता चलता है पूरे विश्व में हो क्या रहा है, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। एडिशनली रीडिंग बुक्स कैन प्रमोट एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एडिशनली का मतलब होता है अतिरिक्त। जब भी हम लोग कोई भी राइटिंग स्किल्स लिखते हैं उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बार बार रिपीट ना करते रहें एक ही चीज़ को। जैसे रीडिंग बुक्स ये करती है, रीडिंग बुक्स वो करती है, तो हम उसमें हम लिख सकते हैं एडिशनली, हम बोल सकते हैं मोर ओवर, हाउ एवर। तो इस तरीके से हम बार बार एक ही फ्रेज, एक ही वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, चेंज करते रहेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो अब ये कह रहा है कि एडिशनली, इसके अतिरिक्त भी रीडिंग बुक्स कैन प्रमोट एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम पढ़ते हैं बुक्स को तो उससे प्रमोट, बढ़ता है एम्पैथी, सहानुभूति, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। हमारे इमोशंस का भी विकास होता है और सहानुभूति भी बढ़ती है, क्योंकि हम कितनी ही चीज़ें सीखते हैं, कितने ही लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी समझ लोगों के बिहेवियर के प्रति, ओके, समाज के प्रति, एक दूसरे देश के बारे में समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। तो हमारी भावनात्मक इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास होता है, और साथ ही हम सहानुभूतिपूर्ण भी बनते हैं। एज इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड इमोशंस। अब किस तरीके से, अब यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि कैसे होता है इन चीज़ों का विकास। एज इट अलाउज, अब इट फिर से यूज़ किया गया है रीडिंग बुक्स, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, अलाउज इंडिविजुअल, ये अलाउज अनुमति देना, इंडिविजुअल इज व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, टू एक्सपीरियंस अनुभव करना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, एंड अंडरस्टैंड समझना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, दूसरों के नज़रिए को समझते हैं, और उनके इमोशंस। तो अब देखिए, अब एक बार फिर से पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के समझते हैं। एडिशनली रीडिंग बुक्स कैन प्रमोट एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस as it allows individuals to experience and understand different perspectives and emotions। अब इसके अतिरिक्त बुक पढ़ने से लैंग्वेज लिटरेसी तो इम्प्रूव होती है, एडिशनली इसके अतिरिक्त भी बुक पढ़ने से हमारी सहानुभूति बढ़ती है, हमारी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि बुक पढ़ने से हम लोगों को अनुमति मिलती है, या इंडिविजुअल्स, व्यक्ति समझता है दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को, और दूसरे लोगों के नज़रिए को, दृष्टिकोण को, और उनकी भावनाओं को भी समझता है, तो उससे उसका विकास ही होता है। फर्दर मोर, और आगे, फर्दर मोर और आगे। अब देखिए यहाँ पे एडिशनली यूज़ किया, यहाँ पे फर्दर मोर, तो एक ही हम चीज़ का रेपिटिशन नहीं कर रहे हैं। रीडिंग बुक्स कैन बी अ ग्रेट वे टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू रिलैक्स, आराम करने का, रिलैक्स करने का, एंड अनवाइंड, अनवाइंड मतलब होता है खोल देना। भर की जो दुख तकलीफें हैं, हमारे स्ट्रेस हैं, हमारे रोज के जो टेंशन्स होती हैं, उनको भी दूर करता है। प्रोवाइडिंग अ मच नीडेड एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसेस ऑफ डेली लाइफ, और हमको प्रोवाइड करता है, हमको देता है अ मच नीडेड, ज़रूरी, जो काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, एस्केप भागना, फ्रॉम द स्ट्रेसेस तनाव,
ऑफ डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी से। तो अब इसको समझते हैं इकट्ठे। Furthermore, reading books can be a great way to relax and unwind, providing a much needed escape from the stresses of daily life. और भी बुक्स पढ़ने से हमको रिलैक्सेशन महसूस होता है, आराम महसूस होता है, और हम तनाव से दूर रहते हैं। और हमारे लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के इस तनाव से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से दूर रहना, वो हमको मिलता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं। तो हमारा दिमाग, हमारा मन भी शांत होता है। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स आर न्यूमरस। न्यूमरस मीन्स कई, बेनिफिट इज़ फ़ायदे। तो जो बुक पढ़ने के फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। अब सबके लिए अलग अलग बताया गया है कि सबके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है बुक पढ़ना। फॉर चिल्ड्रन, रीडिंग बुक्स कैन हेल्प टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स, इम्प्रूव वोकैबलरी एंड फॉस्टर अ लव ऑफ लर्निंग। तो बच्चों में, बच्चों में क्या होता है बुक्स पढ़ने से? मदद मिलती है टू डेवलप, विकसित करना उनकी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, इम्प्रूव वोकैबलरी, उनका शब्दकोश विकसित करना, एंड फॉस्टर अ लव ऑफ लर्निंग, और उनके अंदर एक जिज्ञासा जगाना या पालना, किसका प्यार? सीखने का, मतलब सीखने की ललक उनमें जगाना। ये सब कुछ बुक पढ़ने से विकसित होता है बच्चों में। फॉर एडल्ट्स, और बड़े लोगों में, रीडिंग बुक्स कैन हेल्प टू कीप द माइंड शार्प, इम्प्रूव मेमोरी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अब बड़ों में क्या होता है, अगर बुक्स पढ़ते हैं और या कुछ पढ़ते हैं ताकि हम रोज के तनाव से दूर रहें, कम करता है तनाव को, दिमाग को तेज बनाता है, और याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं एडल्ट्स के लिए, और कुछ चीज़ें बताई गई हैं बच्चों के लिए। एडिशनली, सिर्फ यही नहीं, इसके अतिरिक्त रीडिंग बुक्स कैन बी अ ग्रेट वे टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड विद द वर्ल्ड। ये तो हम सबको पता ही है, जितना कोई पढ़ता है, जो रीडिंग का जिसको शौक होता है, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्टे इन्फॉर्म्ड। आजकल क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, इसमें वो सूचित रहता है इन सब के बारे में, जो भी हो रहा है दीन दुनिया में। एंड एंगेज्ड विद द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के साथ एंगेज मतलब व्यस्त रहता है अपनी आसपास की दुनिया से। अपने देश में क्या चल रहा है, दूसरे देश में क्या चल रहा है, सबके बारे में खबर रखता है। एज वेल एज, और साथ ही टू लर्न न्यू स्किल्स, साथ ही क्या सीखता है वो? नए नए कौशल सीखता है। एंड गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स, और उसका एक नया दृष्टिकोण भी बढ़ता है या आता है उसमें वर्ल्ड के प्रति। तो उसका नज़रिया दुनिया को देखने का बदल जाता है, और वो हर चीज़ की खबर भी रखता है। फर्दर मोर, और इसके अलावा भी, इसके आगे भी, रीडिंग बुक्स इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव वंस ओवरऑल वेल बीइंग। बुक्स पढ़ना एक बहुत ही सस्ता तरीका है अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करने का, पूरा वेल बीइंग, खैरियत या अपना कल्याण करने का एक बहुत ही सस्ता तरीका है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्या इम्प्रूव करने का, क्या विकसित करने का? अपने जीवन का स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुण या अपने जीवन का स्तर। तो बुक पढ़ने से हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी का विकास होता है, हमारा कल्याण होता है, और हमारा जीवन स्तर भी सुधरता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में भी लिख के आप बता सकते हैं कि क्या आपको जो भी वोकैबलरी हम पर्टिकुलर दिन सीखते हैं, क्या आपको उसका कोई PDF चाहिए, तो वो आप इंटरेक्ट करेंगे तो ही मुझे पता लगेगा। सो डू कमेंट बिलो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।